हेलो सभी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जनवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है। बिफोर आई बिगिन, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी सन साइन कैप्रिकॉर्न है वो सब इस महीने में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप 2022 आपके लाइफ का अभी तक का सबसे अच्छा साल हो। तो आइए देखते हैं कि आपका बर्थडे मंथ कैसा जाने वाला है आप सबके लिए। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए फॉर कैप्रिकॉर्न। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Capricorn, we have the star card. We have the Four of Cups. We have the Ace of Cups. We have the Moon card. And underneath the deck, we have the Strength card. So, Capricorn, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में 2021 काफ़ी उथल पुथल वाला साल रहा हो सकता है। एंड द स्टार कार्ड यहाँ पे सिग्निफाई करता है दैट यू आर हीलिंग, दैट यू आपकी हीलिंग चालू हो चुकी है, बिकॉज द स्टार कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग। एंड यहाँ पे भी underneath the deck we have the strength card, which means जो कुछ भी हुआ है इस साल में आपके साथ 2021 में, वो सारी चीज़ें आपको कुछ नया सिखाने के लिए, आपको कुछ नए अनुभव देने के लिए हुई है। ठीक है, ये आपको खाली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए, आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप में कौन सी शक्ति है, आप में कितना साहस है, आप कितने ब्रेव है, ये बताने के लिए ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना अपने लाइफ में, ये सब यही बताने के लिए होते हैं। तो हमें ऐसे नहीं समझने लगना है कि मेरी लाइफ में हमेशा गलत चीज़ें ही होती हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, ये कार्ड है सैडनेस का कार्ड कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, ये वो वाला कार्ड है। तो आपको ये नहीं सोचना है। इंस्टेड ये जो स्टार का कार्ड है ना, ये सिग्निफाई करता है हैप्पीनेस, ये सिग्निफाई करता है पीस, शांति, मतलब पीस ऑफ माइंड। और ये होप का कार्ड है, ये है कार्ड विश फुलफिलमेंट का। ये कार्ड है आप शाइन कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं किसी स्टार की तरह। हम फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना, जैसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्टार्स जो होते हैं ना, वो सब लोगों के रीच के बाहर होते हैं और वो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं ये लोग जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, बाकी लोगों से हटके बनाती है। तो आपने जो कुछ भी सैक्रिफाइस किए हैं, आपने जो कुछ भी त्याग किया है,
जो भी बलिदान आपने दिए हैं, वो सारे यूनिवर्स जो है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके ईश्वर हैं, वो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। एंड अब वो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग और अच्छी फेम, ये जो स्टार का कार्ड है ना, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, जो करियर में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि जॉब लग जाए या प्रमोशन मिल जाए, ऐसी जो कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये फाइनली टाइम है। ये कार्ड सिग्निफाई करता है कि डू नॉट लूज़ होप, बहुत ही जल्द आपका सपना जो है वो साकार होने वाला है। यहाँ पे ये मून कार्ड है। ये मून कार्ड जो होता है ना, ये चीज़ें हिडन रखता है, क्योंकि मून कब होता है आसमान में? ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय होता है, जब पूरी मतलब हमारे साइड की पृथ्वी, हमारे साइड की धरती अंधेरे में होती है, विच मीन्स कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं और वो सामने आने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो बीच का टाइम होता है ना, जब हम शुरू करते हैं तब भी हम ठीक होते हैं, और जब रिज़ल्ट या चीज़ें हमें पता होती है तब भी हम ठीक होते हैं। बट जो बीच का टाइम होता है ना, जब प्रोसेस चल रहा होता है, जब हमारे पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही होती है किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की, तो वो टाइम थोड़ा सा हमारे लिए प्रेशर वाला टाइम हो सकता है। तो यही आप फेस कर रहे हैं अभी। बट आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एस ऑफ कप्स है। ये जो है, ये न्यू बिगिनिंग सिग्निफाई करता है ये कार्ड। मतलब जैसी बिगिनिंग आपको चाहिए, वैसी बिगिनिंग, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। और एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये ऐसी चीज़ें सिग्निफाई करता है जो विच कम फ्रॉम आवर हार्ट, मतलब जो दिल से की हुई, जो दिल से निकली हुई आह, जो दिल से निकली हुई पुकार होती है ना, ये वो है। तो वो आपकी पूरी हो रही है, वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी पूरी हो रही है, वो सपना आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। एंड जो भी पीछे आपने तकलीफ़ सही है आपके पास्ट में, वो सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ने का टाइम है। मतलब भूलना मतलब वो लेसन खाली हमें याद रखना है, वो चीज़ हमें क्या सिखाना चाह रही थी वो याद रखना है, एंड उसका तात्पर्य, उसका कंक्लूजन याद रखना है। और वैसी चीज़ फ्यूचर में ना हो, इसका पूरा मतलब इसकी उसकी पूरी कोशिश, उसका पूरा प्रयास हमें करना है। और यहाँ पे बस अपने हैप्पीनेस की तरफ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पानी इस कप से बाहर निकल रहा है, राइट। मतलब दिस कप इज़ ओवरफ्लोइंग, विच मीन्स कि आप लोग, यू आर ओवरफ्लोइंग विद जॉय। योर इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस जो है आपके अंदर, वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट द थिंग्स विच आर अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। ये जो मून कार्ड है ना, ये अभी मतलब आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि क्या होने वाला है, या उसके जो डिटेल्स होते हैं ना, वो अभी तक आपको पता नहीं है। बट यू हैव गुड थिंग्स कमिंग अप, क्योंकि मैं आपको और एक सिंक्रोनिसिटी, एक और एक चीज़ बताती हूँ। ये जो स्टार कार्ड है ना, ये कार्ड है एक्वेरियस का। एक्वेरियस आपकी अगली राशि है, मतलब कुंभ राशि बोलते हैं ना। और कुंभ राशि वालों का जन्मदिन आपके इमीडिएट बाद वाले महीने में होता है। और ये जो मून कार्ड है ना, ये पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों का होता है। मीन राशि वालों का जन्मदिन
कुंभ राशि वालों के बाद में होता है। तो ये जो अगले 2 महीने हैं, ये 2 महीने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हैं, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। बस निगेटिविटी छोड़नी है और खुद के हेल्थ पे, खुद के सभी चीज़ों पे, मतलब कुछ चीज़ों की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड अगर गया हुआ है या कुछ चीज़ों की वजह से आपने अपनी शांति खो दी है, तो आपको अब वो सारी चीज़ों को मतलब वो सारी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस ध्यान देना है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा और उसे और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ विद द स्टार एंड द एस ऑफ कप्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत चमत्कारी है, बहुत ब्लेसिंग्स है ये। दिस इज़ प्योर इमोशंस। अब अगर ये मैं आपको आपके करियर के हिसाब से, आपके रिलेशंस और आपके फाइनेंसेस के हिसाब से बताने जाऊँ, सबसे पहले करियर के हिसाब से बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि स्टार है और एस ऑफ कप्स है, तो अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या अगर आपका बिज़नेस या किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पेज है या यूट्यूब चैनल है, ये ग्रो नहीं हो रहा था, तो अब उसे वो बूस्ट मिलने वाली है। क्योंकि आपने वो जो लेसन्स है वो लर्न किए हैं। यू हैव एंड्योर्ड द पेन विद द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। आप आपने ये हो सकता है कि पिछले अगस्त से, मतलब अगस्त 2021 से आप लोग बहुत जूझ रहे हैं किसी चीज़ से, मतलब लड़ रहे हैं आप, और तभी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट होना चालू हुई। बट अभी धीरे धीरे करके आपका ग्रोथ होने वाला है, आपको वो प्रमोशन मिलने वाली है या आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी उसके बारे में। आपने कहीं जॉब अप्लाई किया है तो येस, इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़। इट मे टेक सम टाइम, मतलब फेब एंड तक, फेब्रुआरी महीने के अंत तक आपको वो न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, अर्ली मार्च तक। और अगर रिलेशनशिप के हिसाब से मैं बोलूँ तो जो व्यक्ति आएंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू देयर बेस्ट, मतलब अच्छे इंसान होंगे, ये प्योर इंसान होंगे, बिकॉज वी हैव द एस ऑफ कप्स हियर एंड द स्टार। तो ये जो इंसान होंगे, ये इनके इंटेंशंस जो होंगे, इनका जो नज़रिया होगा आपके तरफ देखने का, दे आर गोइंग टू लुक एट यू एज समवन प्योर, एज समवन गुड। ओके, एंड फाइनेंसेस की बात करूँ तो यस, फाइनेंसेस आपको थोड़ा सा केयरफुली प्लान आउट करके खर्चे करने हैं इस मंथ में। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टार कार्ड है ना, ये टॉवर वाले कार्ड के बाद, जैसे कि मैंने कहा 2021 शायद आपके लिए अच्छा ना रहा हो। तो आप जानते हैं कि कहीं से भी खर्चा आ सकता है या कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मुझे खर्चा करना पड़े या कुछ ऐसी चीज़ हो। तो अब यहाँ पे विद दी स्टार कार्ड आपको ये जो इंसान है, ये जो औरत है, ये टॉवर में से नीचे गिरे थे, मतलब ये सरवाइव किया है इन्होंने वो जो डिफ़िकल्ट टाइम था उनके लाइफ का।
एंड ये अभी रिकवर हो रहे हैं। तो ये जो है, ये अपनी हर कदम एकदम केयरफुली सोच समझ के आगे रखते हैं। तो वैसे ही आपको आपके फाइनेंसेस केयरफुली प्लान करके आपको आगे बढ़ना है। एंड विद द एस ऑफ कप्स हो सकता है कि कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा, कुछ साइड हसल, मतलब कोई साइड में आपने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया है या इंस्टाग्राम पेज चालू किया है या कोई छोटा मोटा बिज़नेस चालू किया है, तो वो बिज़नेस हो सकता है कि उसमें से आपको इनकम थोड़ी थोड़ी चालू हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मून का एक मतलब ये होता है कि ड्रीम्स, तो ड्रीम्स जो हैं, जो भी सपने आपने देखे थे, वो शायद 2021 में पूरे ना हो सके, बट अब जाके आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो, जैसे कि मैंने कहा, जो प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में, वो धीरे धीरे वो बादल हट रहे हैं और अब या रात ख़त्म हो रही है और अब सूरज उगने वाला है। तो वो प्रॉब्लम्स सभी ख़त्म होने वाले हैं एंड यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इनटू योर ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम्स हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं। यू आर ऑसम। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स है, ये आप यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और जो कुछ भी आपने पेन एंड्योर किया है, जो कुछ भी मुश्किलों से आप गुज़रे हैं, उन मुश्किलों में आपने गिव अप नहीं किया और उन सब चीज़ों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट आपको दिया जा रहा है, ये शाबाशी आपको दी जा रही है कि वाओ, यू आर ऑसम, कीप इट अप। ठीक है, एंड कोई अगर यहाँ पे 4 ऑफ कप्स से अगर कोई आपको ऐसा जता रहा है कि नहीं, तुम जो चीज़ें कर रहे हो वो सही नहीं है, या अभी तक तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, तो ऐसे निगेटिव लोगों की बातों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आप बस आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मेक वेव्स। अब मेक वेव्स का मतलब है कि आपका जो कुछ भी काम है, आपके जो कुछ भी थॉट्स हैं, वो सक्सेसफुल होंगे यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे मेक वेव्स मतलब कुछ ऐसी आइडिया आप कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये जो यूट्यूब चैनल का बताया आपको कि आप ऐसी किसी आइडिया पे शायद काम करेंगे जो आइडिया अब तक किसी ने सोची ना हो, कुछ हटके हो, तो आप यहाँ पे रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप वेव्स बना रहे हैं। इट्स योर टर्न टू मेक अ स्प्लैश एंड रॉक अ फ्यू क्रीकी बोर्ड्स, डोंट बी अफ्रेड टू गेट वेट, यू मे फेल, यू मे लुक फुलिश। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो अब तक हो जाना चाहिए था, या ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, या तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये जो लोग हैं ना, ये क्योंकि ये नहीं जानते कि आपके मतलब आपकी जो आइडिया का जो ब्रिलियंस है, जो कैपेसिटी है आपके आइडिया की, ये लोग नहीं जानते उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस। इसीलिए ये लोग आपको पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, बट आपको उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। एंड ये भी कार्ड आपके लिए गिरा था, से यू आर सॉरी। तो अगर आपने पास्ट में किसी को जानबूझ के या मतलब अगर चोट पहुंचाई है, किसी को हर्ट किया है, तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू अपोलोजाइज। इंसान सॉरी बोलने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, इंसान को बस मतलब जो
आप है ना यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जब इंसान को ग्रो करना होता है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हर किसी के पास्ट में होती है, जो उन्होंने की होती है। एंड ये जो चीज़ें होती है ना, अगर आप उन चीज़ों से अपना पीस नहीं बनाएंगे ना, वो चीज़ों को मतलब निपटाएंगे नहीं ना जब तक पूरी तरह से, तो ये आपको हॉन्ट करती रहेगी, ये आपको मतलब पूरी ज़िंदगी भर ये आपका पीछा करती रहेंगी कि मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था या करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे विद द स्टार एंड द एस ऑफ कप्स, आप एक बहुत ही प्योर सोल है। और जब आपके तरफ से कुछ होता है, हर कोई गुस्से में या चीज़ें पता नहीं होती, तो हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो सॉरी बोलने में कुछ बुराई नहीं है। ये मैसेज आपको आ रहा है और यू आर प्रोटेक्टेड। अब अभी आपको लग रहा हो शायद इस स्टेज पे कि आप नहीं हैं प्रोटेक्टेड, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, या आपको आपका आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या वट एवर, बट यू आर प्रोटेक्टेड इन वट एवर यू डू। जब भी वो आंसर्स आना चालू होंगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, अरे यहाँ पे ये चीज़ गलत हो सकती थी, बट क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि आपके ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो साधना है, आपकी जो प्रेयर्स है उनको सुन रहे हैं, आपके जो एफ़र्ट्स है, मेहनत है, उनको देख रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दे लव ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। एंड भले ही देरी हो जाती है, बट चीज़ें आती है आपके पास और आपको एहसास होता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं था या नहीं थी, मेरे साथ ईश्वर चल रहे थे, मेरे साथ अच्छी मतलब एंजल्स, मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स थे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए प्लीज़, बाय।